खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोगों में रुझान है, सुबह गर्मी का दिन है तो अच्छा मतदान हो रहा है। 11 बजे तक 34% तक मतदान हो चुका है और सरकार के कार्य के प्रति लोगों का रुझान है। सरकार की योजनाओं के स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। खैरागढ़ हमेशा में कांग्रेस का गढ़ रहा है और भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल से मुख्यमंत्री रहे, बोलते थे कि मैं खैरागढ़ का बेटा हूं इसलिए मुझे वोट देते हैं। खैरागढ़ के लिए क्या किया है? आप वहां के बेटे हैं तो वहां से मांग को मानना चाहिए था। खैरागढ़ को जिला बनाना था, लेकिन 15 साल में आपने जिला नहीं बनाया, तहसील बनाने की घोषणा की थी और नहीं बनाया। डॉक्टर रमन सिंह ने छोड़ कर गए, उस कार्य को पूरा हम लोग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं और क्या कहा प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने इस खास रिपोर्ट में। मतदान चल रहा है, शुरुआती दौर में मतदान बड़ा कम नजर आ रहा है। जो पेटियां खुली 11 बजे तक 34% हुआ। हाँ, नहीं, लोगों में अब रुझान है। सुबह गर्मी का दिन है तो लोग अब आना शुरू कर दिए और अच्छा मतदान हो रहा है। अब तो 11 बजे तक 34% तक लगभग अच्छा मतदान वहाँ पे होगा और सरकार के कार्यों के प्रति लोगों का रुझान है। हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उसका स्पष्ट प्रभाव वहाँ खैरागढ़ में देखने को मिल रहा है। और खैरागढ़ हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और भूपेश बघेल जी ने योजनाएं शुरू की है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। उन योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों को मिल रहा है, जिसका लाभ हमको चुनाव में मिलेगा और हम लोग स्पष्ट बहुमत से जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दावा कर रही है कि ये सीट हम जीत रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है ना विजन है। रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बोलता है मैं खैरागढ़ का बेटा हूँ इसलिए मुझे वोट दे दो। तो खैरागढ़ के लिए आपने किया क्या है? आप वहाँ के बेटे हैं तो वहाँ के लोगों की मांग तो मानना चाहिए था। खैरागढ़ को जिला बनाने का था, आपने 15 साल नहीं बनाया। गंडई को आपने घोषणा किया था तहसील बनाऊंगा, आपने तहसील नहीं बनाया, उसको हम लोगों ने बनाया। जो काम रमन सिंह जी छोड़ के गए हैं उसको उस क्षेत्र के लोगों के लिए हम लोग करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंगेल धरने पर बढ़ गए थे, उसको रोका जा रहा था केंद्र के अंदर मतदान केंद्र में जाने। देखिए, किसी को रोकने का प्रावधान नहीं है और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी को भी मतदान केंद्र में प्रचार करने का अधिकार नहीं है। प्रत्याशी अपनी जाके मतदान करता है या कहीं गलत हो रहा है तो देख सकता है, लेकिन किसी प्रत्याशी को मतदान केंद्र के अंदर प्रचार करने की अनुमति नहीं होती। चुनाव के लिए जो जिला बनाने की घोषणा की गई है कांग्रेस से, क्या इसका ही प्रतिशत कांग्रेस को मिलेगा? नहीं, हमारी योजनाओं का भी प्रतिशत मिलेगा। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उनका प्रतिशत मिलेगा। नए जिले बनाने की घोषणा किया है, उसका भी प्रतिशत मिलेगा। और 3.5 साल जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, खैरागढ़ की जनता के लिए जो कांग्रेस ने किया उन सब का प्रतिशत मिलेगा। और 70 सीट हम हैं, 71 सीट मिलेगा। ये खैरागढ़ प्रत्याशियों के साथ साथ दिग्गजों की सीट का भी फैसला कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन सबकी नज़र मतगणना पर है। अब रणनीति कितनी प्रभावी रहेगी और पुराने ट्रेंड का क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, हमारी